जय हिंद सभी को। राधे राधे। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रीवियस क्वेश्चन है, जो काफी ज्यादा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में आते भी हैं। तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, तो चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बताइएगा आप लोग आंसर। चलिए चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसमें देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये हमारे एसएससी सीपीयू का है, यानी दिल्ली जो एसआई होते हैं, ठीक, सीपीयू एसआई का। अब देखिए ध्यान से इसमें क्या दिया है। देखिए आरुष और माही मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि आरुष अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है तो माही अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। जैसे अगर आरुष और माही को एक साथ में काम में लाया जाए तो दोनों कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। अगर आरुष को हम अकेले काम में लाएं तो वही काम आरुष अकेले 15 दिन में कर रहा है, तो कह रहा है अकेले अगर हमें माही से काम कराना हो तो काम हमारा कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इसी के बारे में पूछा है। तो बताइए क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या दिया है, आरुष, यानी आरुष को और हम माही को जब साथ में काम करा रहे हैं तो काम हमारा कितने दिन में हो रहा है, तो अब काम बता रहे हैं आप 10 दिन में हो रहा है। ठीक, आरुष और माही को जब हम एक साथ काम करा रहे हैं तो काम हमारा कितने दिन में हो रहा है, 10 दिन में हो रहा है। चलिए एक कलर ज्यादा नहीं दिख रहा होगा, चलिए इसे कर देते हैं। यानी अगर आरुष से काम कराएं प्लस माही से काम कराएं तो हमारा कार्य कितने दिन में हुआ, 10 दिन में हुआ। लेकिन जब यही काम अकेले कौन कर रहा है, यानी आरुष जो अकेले काम कर रहा है तो कार्य हमारा कितने दिन में हो रहा है, 15 दिन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब दो व्यक्ति जब काम करने गए तो कार्य हमारा 10 दिन का लगा। अगर अकेले व्यक्ति काम करने जा रहा है तो काम कितने दिन में लग रहा है, 15 दिन में। तो कह रहा है अगर दूसरा व्यक्ति जब अकेले काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 30। तो 10 तिहाई 30 और 15 दुना के 30। अगर कहें दो व्यक्ति मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम, जिनमें से एक व्यक्ति कितना काम कर रहा है, 2 काम, तो दूसरा व्यक्ति कितना करेगा, 1 काम। जैसे कहें आरुष और माही मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, जिनमें से हमने बता दिया, बताइए आरुष कितना काम कर रहा है, जिनमें से 2 काम कर रहा है। तो जो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3, लेकिन आरुष अकेले कितना काम कर रहा है, 2। जो बचा काम जो 3 काम हो रहा है, यानी 1 काम जो प्लस बचा है तो काम कौन करेगा, माही करेगा। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो आरुष से कैंसिल बचा क्या, माही बराबर 3 में से 2 गया 1। यानी माही एक दिन में कितना काम कर रही है, 1 काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो टोटल काम है क्या, आपका एलसीएम भी टोटल वर्क हो जाएगा। तो इसको पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 30 दिन। अगर माही काम उसको करेगी तो माही कितने दिन में करेगी, 30 दिन में। आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए बताइए, एक व्यक्ति ने 3000 रुपए की दर के हिसाब से 2 वस्तु खरीदता है, 2 साइकिल खरीदता है। यदि एक साइकिल को वह 10% के लाभ पर बेचता है तथा उसे दूसरी साइकिल को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ, ताकि उसे कुल मिलाकर कितना हो, 20% का लाभ हो। मतलब एक व्यक्ति है, उसका जो क्रय मूल्य है 3-3 हजार रुपए में है, 3-3 हजार की 2 साइकिल खरीदा। एक साइकिल खरीदा तो कितना प्रॉफिट पाया, एक साइकिल खरीदा तो कितना प्रॉफिट, 10% के लाभ पर बेचा। दूसरा बेच रहा तो कितना में बेचे कि उसे टोटल मिला के, दोनों साइकिल को मिला के 20% का लाभ हो। तो देखा जाए कि जो हमारा एवरेज दे दिया है कितना, 20% लाभ का। देखिए पहला कितना दिया है, 10% लाभ, आने कितना हुआ 110। दूसरा हमें नहीं पता, हम दूसरा x मान लें। ओवरऑल जो हमारा आ रहा है, ओवरऑल कितना एवरेज आ रहा है, 120। और दोनों का क्रय मूल्य बराबर है, 3-3 हजार है, तो 1:1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए यहाँ तक हाँ या ना। भाई पहली वस्तु को साइकिल 10% लाभ पर बेचा, मैंने 1+10 कर दिया, 100+10 किया तो 110 आ गया। दूसरे में कितने % लाभ पर बेचा हमें नहीं पता, तो हम x मान लिए। और ओवरऑल उसे कितना 20% का लाभ हो रहा, तो ओवरऑल हमने किया 100 पे प्लस कर दिया, 120 आ गया। उनके क्रय मूल्य का अनुपात 3-3 हजार है, तो 3,000 रेशियो 3,000। इनको काटेंगे तो कितना आएगा, 1:1 आएगा, तो हमने 1:1। इससे घटाइए कितना हो जाएगा, इससे घटाएंगे तो यानी कितना आएगा, 10। अब देख रहे हैं कि यानी इन दोनों का यहाँ भी 10 आ रहा है, 1 यूनिट बराबर 10 है, तो यहाँ 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 10 ही आना चाहिए। भाई 1 यूनिट बराबर कितना है, 10 है, तो 1 यूनिट बराबर 10 का मान यहाँ भी 1 है, तो यानी यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ पे इन दोनों को हमेशा बीच में आता है, तो ए वाला कम है तो ए वाला ज्यादा होगा, तो इसमें जोड़ देंगे तो 120 में से 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 130। तो कितना हो जाएगा 130, कितना प्लस है, 100 प्लस है, तो यानी कितना % ज्यादा है, 30% ज्यादा है। समझ में आया। चलिए
अगर आपको ये रेशियो वाला मेथड समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक तरीका और बता देते हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं। चलिए देखिए दूसरा तरीका क्या बता रहे हैं आपको, देखिए ध्यान से समझिएगा। दूसरा देखो कहा है कि यदि दोनों साइकिल को बेचकर टोटल कितना परसेंट का लाभ कमाना चाहता है, ध्यान समझिएगा, दोनों साइकिल बेचकर कितना परसेंट का लाभ कमाना चाहता है, 20% का। तो एक साइकिल की कीमत 3000 और दूसरे साइकिल भी की कीमत 3000, टोटल दोनों साइकिल को मिला के कितना हजार रुपए हुआ, 6000 रुपए हुआ। 6000 रुपए में कितना, 6000 रुपए में कितना परसेंट का लाभ कमाना चाहता है, 20% का। आने कितना, 20% इसका निकालो। आने टोटल उसे जो लाभ कमाना है, कितना कमाना है, 1200 रुपए। दोनों साइकिल को मिलाकर कितना लाभ कमाना चाहता है, 1200 रुपए। यहां तक कोई डाउट? अब ध्यान से देखिएगा, दोनों को मिला के 1200 लाभ कमा रहा है, जो कि पहली साइकिल आनी 300 का, 3000 का 10%, पहली साइकिल के 10% लाभ पर बेच दिया, आनी कितना रुपए पा गया है, आनी 300 रुपए वो पा गया है। अब उसे कितना पाना है, टोटल 1200 रुपए पाना है, पहली साइकिल पे 300 रुपए पा गया, आनी दूसरी साइकिल पे उसे कितना लाभ चाहिए, 900 रुपए। दूसरी साइकिल पे कितना लाभ चाहिए, 900 रुपए। उसका क्रय मूल्य कितना है, 3000। परसेंटेज लगाने के लिए आप 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 30 तिहाई 90, तो आपका कितना आ गया, 30%। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइएगा। चलिए बताइए, 18,000 रुपए की एक राशि को 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर 720 रुपए है, तो प्राप्त की गई ब्याज की दर क्या थी। यानी कह रहा है कि 2 वर्ष में साधारण 18,000 रुपए की राशि है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है आपका 720 रुपए है। तो इसका ब्याज का रेट क्या है, यानी किस रेट पर दिया है, दर ज्ञात करना है। फटाफट एक बार सभी लोग आंसर दे दीजिए तो फिर बताएं जल्दी, देखिए बहुत ज्यादा सब क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। तो सब देखो प्रीवियस क्वेश्चन है, ये भी किसी न किसी एग्जाम में एसएससी में आया हुआ है 2023 में। चलिए फटाफट आंसर बताइए। और देखिए ये सब जैसे अगर आप पढ़ रहे हो तो ये सबको बहुत इंपॉर्टेंट बनाइए। अगर आप प्रॉफिट लॉस पर, सॉरी, अगर आप SICI पढ़ रहे हो तो अंदर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम 100%। और चाहे SICI में कुछ पढ़ के जाइए ना पढ़ के जाइए, ये सब जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनाता है अंतर वाले से। चलिए बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। देखिए 18, देखो आपको हम बताए थे 2 साल का अंतर का फार्मूला क्या होता है, डिफरेंस बराबर P इंटू आर बटे 100 का स्क्वायर। ये क्या होता है आपका फार्मूला, 2 साल का जब अंतर हो। देखिए समय दिया है 2 वर्ष, 3 साल का भी देता है, 2 साल, दो यही दो अंतर ज्यादातर देता है, 2 साल और 3 साल। अब देखिए क्या है, डिफरेंस हमें निकालना है। डिफरेंस हमारा कितना दिया है, 720 रुपए। चलिए 720 को चिपका दीजिए। अब हमें पी का वैल्यू पता है, पी का वैल्यू कितना दिया है, 18,000 रुपए, 18,000 को पकड़ा दीजिए। आर का वैल्यू कितना दिया हमें नहीं पता, तो आर स्क्वायर बटे यहाँ करेंगे नीचे 4 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 18 चौक 72 और 100 जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 400। आर स्क्वायर बराबर 400, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 20%। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जरा सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी से काम कराया जाए तो कार्य कितने दिन में पूर्णतः हो जाएगा, बताइए जल्दी, फटाफट आंसर दीजिए। जो भी है उल्टा सीधा जो भी है आंसर देखिए, एक बार प्रयास करिए, नहीं आएगा फिर हम तो यही है, तो कोशिश करिए एक बार सभी लोग, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। चलिए अब देखिए कह रहा है कि यदि हम ए और बी मिलकर किसी कार्य को कराएं, यानी ए और बी से काम कराएं, यानी ए प्लस बी अगर काम कर रहे हैं तो कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। हाँ या ना बताइए। ठीक, ए और बी काम कर रहे हैं कितने, 12 दिन में। इसमें कह रहा है बी और सी, बी और सी को मिलाएं तो कितना कितना दिन में काम लग रहा है वही काम को करने में, 15 दिन में। बी और सी को काम कराएं तो काम कितने दिन में हो रहा है, 15 दिन में। और सी और ए को मिलाएं, सी और ए को मिलाएं तो कार्य कितना दिन में हो रहा है, 20 दिन में। चलिए
तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। चलिए 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, 4 तिहाई 7 5 12, यानी टोटल मिलकर अगर देखा जाए काम कितना हो रहा है 12। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यानी कितना हुआ 2a हुआ, प्लस एक बी यहाँ पर है, एक बी यहाँ पर है, मिला के कितना हुआ 2b हुआ कि नहीं हुआ, एक सी यहाँ पर है, एक सी यहाँ पे है, मिला के कितना हुआ 2c हुआ कि नहीं हुआ, बराबर कितना है 12। अब देखिए अगर दो को कॉमन ले लिया जाए तो कितना होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हुआ 12, तो 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 का, यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे, कितना काम करेंगे 6। टोटल मिला के है कितना काम 60 काम। आपके पास टोटल 60 काम है और दोनों तीनों मिलकर कितना काम करते हैं 6 काम करते हैं। टोटल काम करने में कितना समय लगेगा 10 दिन लगेगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए, तो कितना दिन हो जाएगा 10 दिन। देखिए आपका कोई भी एग्जाम है, मैथ रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, इसलिए बढ़िया तरीके से मन लगा के पढ़िएगा। अगर मैथ आपका सही रहेगा तो रीजनिंग में भी धीरे धीरे कमांड बन ही जाता है, समझ रहे, इसलिए बढ़िया से एकदम ध्यान दीजिएगा, समझ, एकदम मेन रीढ़ की हड्डी मानी जाती है किसी भी एग्जाम की। पर किसी भी एग्जाम को सिलेबस को अगर देखा जाए तो मैथ और बहुत रीढ़ की हड्डी होती है, वहां पे अगर अच्छा स्कोर कर पाओगे तो आप एग्जाम आराम से निकाल सकते हो। चलिए बताइए, इस योजना के लिए भावी छूट दिया गया है, कहा कि 5 टो खरीदिए 3 टो मुफ्त में दे देंगे, मतलब 5 कोई से सामान खरीदेंगे तो हम आपको 3 टो मुफ्त में दे देंगे। समझ में आया? चलिए बताइए, आने देखिए आपको कितना मुफ्त में दिया 3 ठो, आने 3 ठो मुफ्त में दिया, टोटल मिला के कितना हुआ 5 3 8, आने उसने आपको दिया कितना 8 ठो, 8 में कितने का पैसा आपने दिया 5 है, तो 3 ठो मुफ्त दिया, और परसेंटेज लगाने के लिए 100, आने 300 बटे 8 को करेंगे कितना आएगा 37.5 के समथिंग। आपका कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो समझ में आया? और जितना उसका मुफ्त में दिया उसको ऊपर लिखिए, और जितना दोनों मिला के हो रहा है उसको नीचे परसेंटेज लगाने के लिए 100 से करो। ये भी बहुत जरूरी है, ये भी एग्जाम में आता है, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस लिए हैं, कोई अपने से नहीं बनाए हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन प्रीवियस लिए हैं। बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर? चलिए बताइए क्या हो जाएगा 33.33% के लाभ पर बेचा जाता है। सॉरी एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओहो चलिए प्रश्न में दिया है, पारस को अपना माल 960 रुपए में बेचने पर 33.33 का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपना माल किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। यानी कोई उसका वस्तु है, अगर 960 रुपए में बेच दिया, ध्यान समझिएगा, अगर किसी वस्तु को 960 रुपए में बेचा तो उसे 33.33 को 33 सही 1/3 लिख सकते हैं। इसको जब खोलेंगे कितना आएगा 100/3, और परसेंटेज लगाने के लिए काट दीजिए 1/3। देखिए अगर किसी वस्तु को 960 रुपए में बेचा तो 33.33 का लाभ हुआ, यानी 3 1 4 लाभ जब कहेगा जोड़ दीजिए। 4x की यूनिट कितना दिया है 960, 4x की यूनिट कितना दिया है 960। अब ध्यान दीजिएगा 4x बराबर, यानी 4x बराबर कितना 960, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2400 का 96, या कर सकते हो 960 गुणित्ते 3/4। अब बोलेंगे 3/4 क्या है, देखिए 3 क्या है हमारा, क्या है 3 एक लाभ का है, 3 में से जोड़े 4 और ऊपर क्या किए 3, यानी यहाँ ट्रे मूल्य निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। इसके बाद हमें लाभ कितने पर बेचना चाहता है, लाभ कितना ले रहा है, दोबारा लाभ कितना ले रहा है 20% का, तो 20% यानी 120/100 कर दीजिए। चलिए काटिए 2400 का 96, चलिए आने कितना है 240, और 1 0 20 25 20 का 120 20 25 100, पहले इसे काटिए, इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा काटिए 5 24 5 चौके 20 और 5 8 40, अब का 48 गुणित्ते
क्षेत्रिक 18। अब 48 में 18 का गुणा कर दीजिए। देखिए क्या आ रहा है, 48 दूना के 96, 960, और 48 दूना के 96, 96 घटा दिए, 10 में से 6 गया 4, अब आ जाएगा आपका 15 में से 9 गया 6, तो कितना हो गया 864। तो आपका कितना आ गया 864 रुपए आ जाएगा 20% के लाभ लेने पर। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा। नेता अपने वेतन का पहले 13% को वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 13% की कमी कर दी जाती है, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। यानी उसका वेतन पहले 13% बढ़ा, फिर 13% घटा, तो बताइए उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। समझ में आया। मतलब जैसे आपको क्या है कि पहले वेतन जितना था उसमें से 13% बढ़ा दें, फिर 13% घटा दें, तो बताइए आप में क्या परिवर्तन हुआ। तो इसमें एक आपको फार्मूला बता रहे हैं, उस पर काम करिए कि जब समान प्रतिशत में वृद्धि या कमी दिया है, एक में वृद्धि एक में कमी दिया हो, तो परसेंटेज का स्क्वायर करिए, बटे 100 लगाइए, और वो आगे क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। माइनस ये चीज नोट करता है कि हमेशा क्या होगा, कमी होगा। प्रतिशत का स्क्वायर बटे 100, और हम आगे क्या लगा दीजिए, माइनस। तो प्रतिशत का वैल्यू कितना है 13, 13 13 में कितना हो जाएगा 169 बटे 100। इसमें करेंगे नीचे 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो गिनिए और यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, यानी 1.69 की कमी, यानी डिक्रीज हो जाएगा। हमेशा कमी होगा, इस चीज का ध्यान दीजिए, इसलिए माइनस आगे लगा देते हैं। जब किसी प्रतिशत में समान प्रतिशत में वृद्धि और समान प्रतिशत में कमी दिया हो, तो ध्यान से दीजिएगा, उसमें क्या करिए, परसेंटेज का स्क्वायर बटे 100 कर दीजिएगा, आगे माइनस लगा दीजिए। माइनस ए आपका डिनोट करता है कि हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रॉफिट लॉस में तो हमेशा हानि होगा। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या हो जाएगा। किसी खिलौनों के 13% की हानि पर और 11% के लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य का 13% हानि, 13% हानि और 11% का लाभ का विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 108। अब देखिए अगर देखा जाए 13% का हानि का मतलब कितना हुआ, 87 का हुआ कि नहीं हुआ। 13% हानि और 13% हानि का मतलब कितना हुआ, 87 हुआ, और 11% लाभ, यानी लाभ जब कहेगा तो 111 हुआ। अब इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो कितना है डिफरेंस, अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो कितना है, 24% है कि नहीं है। यानी 24% की वैल्यू कितना दिया है, 108 रुपए। 24% की वैल्यू कितना दिया है, 108। अगर काटा जाए तो कितनी बार में कटेगा, यानी 24%, 24%, 24/100 बराबर कितना हुआ, 108। यही हुआ 12 दूना के 24 और 12 नौया 108, 2 एक कम 2, 50 दूना के 100, 9 पना के 45, 450 रुपए आपका क्या आया बताइए। 450 रुपए आपका क्रय मूल्य आया। लेकिन यहाँ पे क्या करा, यदि 12% का लाभ लेना चाहता है, 12% का लाभ लेना चाहता है, तो वस्तु को कितने बेचेगा, तो निकाल दीजिए 45, 450 गुणित 12% निकाल दीजिए, तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 45 दहा में 450 और 45 गुना के 90, तो कितना हुआ 540 हुआ। 540 बटे एक जीरो से एक जीरो, यानी 54 रुपए और बढ़ जाएगा। तो आपका 450 यहाँ था, 54 और बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 504 रुपए आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। समझ में आया। तो 504 रुपए आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो पहले हमें क्या निकालना है, दोनों का अंतर निकालिए। देखिए 13% का हानि और 11% लाभ, इन दोनों का अंतर परसेंट में देखा कितना आएगा, 24%। और प्रश्न में कितना दिया, 24% का वैल्यू कितना दिया है, 108 दिया है। ये भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, 108 दिया है, तो हम पहले क्रय मूल्य निकाल लें। सीपी जब निकालेंगे तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा, 450। लेकिन कह रहा है कि नहीं, हम सीपी पे नहीं, हम 12% लाभ पर बेचना चाहते हैं। तो 450 का 12% लाभ कितना हो जाएगा आपका, 504 रुपए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2100 के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी। प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी। चलिए मतलब कितना दिया है, 2100 10% साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए 2100 के निवेश पर,
यानी मूलधन आपका कितना दिया है 2100 पर ब्याज प्राप्त हो जाने वाली राशि क्या होगी, यानी ब्याज पूछा है। आपका मूलधन कितना दिया है 2100 और इसमें से आपको बताना क्या है, ब्याज बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में कितना दिया है रेट 10% दिया है। 10% को लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, एक तरफ लिखिए सी, एक तरफ लिखिएगा प्रिंसिपल पी और एक तरफ लिखिएगा अमाउंट। अब देखिए 10 रुपए है और एक साल में बढ़ के कितना हो जा रहा है 11 रुपए हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है, हाँ या ना। एक साल में 10 रुपए से बढ़ के कितना हुआ 11 रुपए हुआ। ये कितनी बार हो, कितने साल की प्रक्रिया है 2 साल का। एक बार और लिख लीजिए, जितने साल में है उतने बार लिख लीजिएगा। 10 दहा में 100, 11 गिरह में 121, 10 दहा में 100, 11 गिरह में 121। अब ध्यान दीजिएगा 100 रुपए की राशि आपका कितना हो गया 121, यानी 100 रुपए का राशि था बढ़ के कितना हुआ 121, यानी आपको पूछा जाए तो ब्याज आपको कितना मिला 21 रुपया ब्याज मिला। अब इसी का वैल्यू पूछा है, यानी इस 100 की वैल्यू कितना दिया है 2100 बटे, हमें किसका वैल्यू पूछा है ब्याज का, ब्याज बटे क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो 21 समय 441 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आया। तो क्या दिया था हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, जो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, हमारा अमाउंट दिया था। तो हमने, अब ध्यान दीजिएगा जैसे जितने साल रहेगा उसको उतने साल बार हम लिख देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज सॉरी साधारण ब्याज पूछा है, ब्याज क्या होगा, यहाँ पे लिखा है साधारण ब्याज। तो देख लीजिए क्या है, हमें 2500 रुपए है मूलधन, रेट हमारा 4% और क्या दिया है समय 3 वर्ष और बटे 100, मूलधन दर गुणित समय बटे 100, 25 गुणित 12, 25 बार गुणित 12 यानी कितना हो जाएगा 300 के समथिंग, यानी कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना आया डी आया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। एक व्यापारी लागत मूल्य से 20% ज्यादा अपने सामान को अंकित करता है, यदि वह 5% की छूट दे देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक व्यापारी है, मान के चलिए वो क्या किया कि 20% अधिक अंकित किया और बेचते समय 5% की छूट दे दिया, तो उसको वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका 2-3 तरीका है करने का। 100 रुपए उसका मान लीजिए सीपी, उसे बढ़ा के कितना प्रतिशत अंकित किया 120 किया, हाँ या ना। 20% लाभ ज्यादा किया था 120 को, बेचते समय 5% की छूट दे दिया यानी 95। चलिए 20 छक्का 120, 20 आप ही काट दीजिए, 20 पंचे 100, 19 पचे 95, ठीक। तो 19 छक्का कितना हुआ 114, यानी 100 से कितना ज्यादा है 14%, 14% ज्यादा है, यानी कितना आ गया 114। एक तरीका ये, दूसरा तरीका आप इसे भी लगा सकते हो। तो 20 माइनस छूट किस पे 5% इंटू प्लस 20 गुणित -5/100, यहाँ से भी कर सकते, यहाँ से भी कितना आ जाएगा 14%। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 क्रमागत बट्टे क्रमशः 10%, 20% और 25% दिया है, इनका एकल बट्टा ज्ञात कीजिए। यानी 3 छूट दिया है 10%, 20% और 25%, तीनों को मिलाकर अगर सिंगल छूट की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा बताइए। 10%, 20%, 25% की 3 क्रमागत छूट मिला जाए, 3 क्रमागत छूट को अगर एक बट्टे में मिलाया जाए तो कितना हो जाएगा। 10% का मतलब कितना हुआ 1/10, 20% का मतलब कितना हुआ 1/5 और 25% का मतलब कितना हुआ 1/4। अब इनको गुणा करा दीजिए, 10 गुणित 5 गुणित 4, तो 5 के 20 दहा में कितना होगा 200 हुआ। अब जब छूट कहता है तो हमेशा क्या होगा हर में से उसको घटा दीजिएगा। तो 10 में से घटाइए कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5 में से घटाइए कितना हो जाएगा 4 और 4 में से घटाइए कितना होगा 3, 4 3 12 9 कितना हो जाएगा 108, 108 आ जाएगा। अब 108 में से आप 200 घटाइए कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा, 92/200, परसेंटेज लगाने के लिए 0, तो कितना आ जाएगा 46 दूना के 92, आपका कितना आ जाएगा 46%, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, जब बट्टा दिया जाए तो बट्टा में हमेशा छूट होता है, इसलिए हर हमेशा क्या करना है, हर में से अंश को घटा देना है। समझ में आया? कोई दिक्कत? पहले हर का मल्टीप्लाई करा देना, फिर हर में से अंश को घटा देना, आपका एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा। चलिए, कप का एक सेट जब 720 रुपए कीमत पर बेचा गया तो उसे 20% का नुकसान हुआ, तो 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचना चाहिए? यानी 720 में बेचा, देखिए 720 में बेचा तो उसे क्या होगा, 20% का नुकसान हुआ। आने कितना है, ए है आपका 80% की वैल्यू, 80% की वैल्यू। दूसरा क्या करा, यदि हमें कितने परसेंट का लाभ, 5% का लाभ लेना हो, यानी 105/100, तो 100 से 100 कैंसिल करिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करिए। चलिए, 8 एक कम 8, 8 नवा 72, 100 में 9 का मल्टीप्लाई कीजिए, 945 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए जल्दी से, फटाफट आंसर इसका भी बताइए। रोहन एक पुराना स्कूटर 5300 रुपए में खरीदता है और 600 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च करता है, और स्कूटर्स को 8,000 रुपए में बेच देता है, तो लाभ के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त किया? और इसमें लाभ प्रतिशत नहीं पूछा, कितना रुपए लाभ के रूप में प्राप्त किया है। जैसे आपने एक जो देखिए, जो आपका जेब से पैसा खर्च होगा, जो आपके जेब से पैसा खर्च होगा वो सब आपको क्रय मूल्य में जाएगा। तो 5300 रुपए उसने क्या है, खरीदा है भैया, तो 5300 रुपए में खरीदने में लगा दिया, 600 रुपए बनवाने में उसको लगा दिया, टोटल मिला के कितना हुआ, 5900 रुपए तो उसने खर्च कर दिया। 5900 रुपए खर्च किया या नहीं? जरूरी नहीं कितने में खरीदा भाई, बनवाने में तो खर्चा लगाना, उसी के जेब से लगाना, जितना उसके जेब से खर्च आ जाएगा सब क्रय मूल्य पर जाएगा। अब इसके बाद कितने में बेच दिया, अब उसको 8000 रुपए में बेच दिया, तो सीधे दिख रहा है भाई 2100 रुपए का लाभ हो रहा है। भाई 5900 रुपए में खरीद के आपका नाम है 8000 रुपए में बेचो, तो आपको सीधे से बात है 2100 रुपए का लाभ हुआ। चलिए चलिए किसी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। दिया है किसी दुकानदार के लिए एक वस्तु का क्रय मूल्य था, यक्स था, उसने उस वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित किया और बाद में उसने क्या किया, वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब वही वाला सेम प्रोसेस है भाई, सीधे क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए। उसने देखिए क्या किया, अधिक अंकित कितना किया, 15%, यानी +15 कर दीजिए, और छूट कितने के दे दिया, बेचते समय छूट कितने दिया, 25%, यानी -25 प्लस -15 गुणित -25/100 कर दीजिए। चलिए इसको करेंगे कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा, -5 प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ भी माइनस है मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो माइनस हो जाएगा। अब चलिए 25 और 15 को मल्टीप्लाई करिए, 25 और 15, 15 दहा में 150, 25 पंचे 125, और 25 दहा में 250, 250 और कितना 125 करेंगे कितना आएगा 375, तो 375/100 यानी कितना आएगा 3.75, तो इसमें से जोड़ दीजिए, तो इसमें सॉरी 25 है यहाँ पे, 25 से तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 3 13, यानी 13.75% की क्या हुई, देखिए माइनस का जब वैल्यू आएगा तो हमेशा हानि होगा, प्लस की वैल्यू आएगा तो लाभ होगा, तो कितना हो जाएगा 13.75। एक तरीका आप इससे भी लगा सकते हो, दूसरा तरीका आपको बता दे रहे हैं, उससे भी अगर आपको लगाना हो तो आप उससे भी लगा सकते हो, उससे भी ज्यादा दिक्कत में नहीं होगा। जैसे 25 देखा 13% 15% अधिक अंकित किया, यानी 15/100 कर दीजिए, एक अधिक वाला है तो 3 5 15, अगर 5 से काटे तो 20 पंचे 100, 3/20 आया। एक क्या है, लाभ वाला है, और दूसरा कितना किया है, 25% का छूट दे दिया है, तो 25%/100 कितना हो जाएगा 1/4। एक बार काम करेंगे, 20 गुणित 4 करा दीजिए 80, और देखिए इसमें अधिक अंकित किया है तो इसे प्लस कर दीजिए, जिसमें अंकित अधिक करे उसे प्लस, अगर छूट वाले में तो माइनस, तो 20 3 कितना हो जाएगा 23, और इसमें देखिए छूट दे दिया है, और 23 में 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 69। फिर इसके बाद इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 11/80 गुणित
100। इसे काटेंगे 20 चौके 80, 20 पंचे 100, तो 11 पचे 55, 55/4 को भाग करेंगे तो आपका समथिंग कितना आएगा, 13.5, 13.5 के समथिंग आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए पहले कितना था 80। अच्छा इसमें कैसे जानेंगे कि इसमें हमारा लाभ हुआ कि हाँ, पहले हमारा देखिए हर वाली क्या होती है, मूल वैल्यू होती है, हर की जो वैल्यू होती है मूल वैल्यू होती है। तो पहले हमें कितना मिल रहा था 80, अब कितना मिलने लगा 69 ही मिलने लगा। तो कम मिला, जब कम मिलेगा तो हमें क्या होगा, हमेशा हानि होगा। तो हमारा कितना आ गया 13.5, चलिए 13.75 के समथिंग आ गया। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो 13.75 लॉस। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में चीजें आ गई होगी। आज का क्लास हमारा यहीं तक है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में आते हैं। देखिए थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं क्योंकि क्या है, और थोड़ा समझाना भी पड़ जा रहा है। कुछ चीजें देखिए क्वेश्चन आपको आ रहा हो सकता है अलग मेथड से आप लगा रहे हो, तो इसकी वजह से हम क्वेश्चन आपको भी करा देंगे लगभग डेली 20-25 क्वेश्चन को। अब अगला टारगेट और ज्यादा रहेगा, तो बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस भी कर लेंगे आप, बढ़िया तरीके से थ्योरी की भी क्लास पढ़ा देंगे, दोनों चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।